नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनव कुमार जी। आप एमडी हैं, डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। एक प्रसिद्ध और कई सारी सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुला है जिसका नाम है हेल्थ सिटी विस्तार। आप वहां पे काम करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और अभी जो आपके नाम के साथ मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग है वो गांव के लोग हैं। तो सर, इसका क्या मतलब है और किस तरीके से इसके विषय में जागरूकता लाने की आवश्यकता है? आसान भाषा में हम लोग समझना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो आपने शब्द यूज़ किया गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इसका मतलब ये है कि पेट, आंत और लिवर का डॉक्टर। तो आसान भाषा में अभिनव कुमार जी पेट, आंत और लीवर के डॉक्टर हैं और हेल्थ सिटी विस्तार में आप कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पेट की जो समस्याएं होती हैं। अमूमन गांव में लोग पेट की समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। कहते हैं कि गैस बनी हुई है, अपच है, खाना पच नहीं रहा है, जी मिचला रहा है। तो ऐसे जो आपके पास इस तरीके के जो पेशेंट आते हैं, रोगी आते हैं, उनको क्या आप सलाह देते हैं और किस तरीके से उनका उपचार करते हैं? जी, देखिए, जो इस तरह के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इसमें हमें बहुत गौर से उनके डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है। मतलब ये कब से हुआ उनको, ये दिक्कत क्यों हो रही है उनको, कहीं वो बहुत ज़्यादा दर्द की दवाएं तो नहीं खा रहे हैं, या उनके पेट में एच पाइलरी नामक इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, या फिर इनके अंदर कहीं अल्सर तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, या फिर जो हमारा खून, हमारा खाने की जो नली होती है जहाँ पे वो पेट से जुड़ती है, जिसको GE जंक्शन बोला जाता है, कहीं वहाँ पे कोई कट तो नहीं लगा हुआ है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। जो कि आम भाषा में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बोलता है यहाँ जलन हो रही है, खाना ऊपर आता है, ऊपर आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, कई बार कुछ खट्टा पानी मुंह में आने लगता है। तो ये सब इन्हीं बीमारियों के लक्षण होते हैं। ये बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, इन बीमारियों को हम जड़ से खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इनका रीजन क्या था। क्या कारण है, किस कारण से ये सिम्टम हो रहे हैं। अगर हम इसको पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की वजह से नहीं बल्कि एच पाइलरी के इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो हम उनकी दवा देके उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ, दवाओं के साथ साथ लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जीवन शैली कैसी है? जीवन शैली कैसी है? आप खाना खा के तुरंत सो तो नहीं जाते हैं, आप खाना खाने के बाद स्मोक तो नहीं करते हैं, आप तंबाकू तो नहीं लेते हैं, आप शराब का सेवन तो नहीं करते हैं, कुछ रेगुलर आप दर्द की दवाएं, किसी को पेट में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, गए हमने फार्मेसी से एक टिकिया खरीदी और खा ली। अब वो रेगुलर सेवन हमारे लिए दिक्कत की बात है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको जी मिचलाता है या कच्ची डकार आती है, कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बाहर आ रहा है। ऐसी स्थितियों में बहुत सारी गैस की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, आसानी से 2 रुपये 3 रुपये की गोली रहती है, कुछ तो थोड़ा महंगी रहती है। लोगों को उस पर विश्वास रहता है कि ये हमको तुरंत राहत दे देगी। उनको पानी पिया, दवाई खाई और उनको जो है आसानी से। तो क्या इन प्रकार की दवाइयों का कोई व्यक्ति अगर नियमित सेवन करना शुरू कर देता है तो ये भी उसके बीमारी के में जो है इजाफा करता है? देखिए, ये वो बात हो गई कि हमको बुखार आ रहा था और मैंने डोलो खा ली। मुझे बुखार आ रहा था, मैंने डोलो खा ली, मेरा बुखार उतर गया। लेकिन वो टेम्परेरी था, बस अस्थायी है कि उसी समय के लिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन बीमारियों को जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है या हमारे खाना ऊपर आ रहा है, तो या तो ये अल्सर है, या तो ये एच पाइलरी है, या तो जो आप सेवन कर रहे हैं वो सही नहीं है, या तो चॉकलेट, पेपरमिंट, कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिससे कि जो हमारी फूड पाइप, मतलब जो हमारा आहार नाल है और जहाँ पेट से जुड़ता है, वहाँ पे एक अंग होता है जो कि ऐसे क्लोज हो जाता है, वो ढीला रह जा रहा है। वो कई बार नॉर्मल भी ढीला रह सकता है, या फिर जो हम कुछ सेवन करते हैं उसकी वजह से ढीला हो सकता है, या कुछ दवाएं जो होती हैं उनकी वजह से हो सकता है। तो हमें पिन पॉइंट ये देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सा फैक्टर है जो हम हटा लें
या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक कर दें तो इसकी ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और है कि लोगों को जो है आपसे जुड़ी हुई बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं, इसमें लीवर कैंसर बहुत ज़्यादा छोटी सी बीमारी होती है, उसके साथ साथ लोग शराब का भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो लीवर कैंसर या शराब हमारे शरीर के अंगों को कैसे प्रभावित कर रहा है? खान पान में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान आजकल के लोग रख रहे हैं कि खाना पीना खाते हैं और आपने उसको पी लिया, ड्रिंक कर लिया, तो इससे जुड़े हुए जो पेशेंट आप लोगों के पास पहुंचते हैं, क्या कुछ आप उनको सलाह देते हैं या फिर लोग इसको अभी अपने ही जो है खाने पीने की शैली में उसका सेवन कम करें तो बच सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम बोलेंगे कि बिल्कुल आपको अपने खान पान से हटाना चाहिए, जैसे कि फ्रक्टोज़ मतलब जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही हैं हमें, इनका सेवन हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। बिल्कुल। ये अगर अल्कोहल के बराबर नहीं तो अल्कोहल से कम भी नहीं। जी। तो इससे क्या होगा? फैटी लिवर होगा जी। फैटी लिवर और अल्कोहल दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, ये पटरी एक ही जगह जाके मिलनी है, जिसमें कि लिवर का बीमारी शुरू होगी और लिवर की बीमारी अगर लंबे समय तक रहेगी तो वही जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिससे कि फाइब्रोसिस हो जाती है, लिवर हमारा छोटा हो जाता है, उसके अंदर से जो खून छानने की शक्ति होती है, जो उसकी प्रोटीन की शक्ति होती है, इम्यूनिटी की शक्ति होती है, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये फैटी लिवर की वजह से भी हो सकती है, ये अल्कोहल के सेवन की वजह से भी हो सकती है, ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती है, जिसमें आपकी बॉडी आपके ही ऊपर अटैक करती है, प्रीडोमिनेंटली लिवर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिससे कि फिर सिरोसिस होती है। तो हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को लिवर की बीमारी है तो क्यों है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक दवा जो लिवर की हम दे रहे हैं ये सब में काम करेगी, नहीं करेगी। अगर हेपेटाइटिस बी है तो हमें हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करना है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस बी की हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। हमें ये देखना है कि हमें कितने लोग हैं हमारे अगल बगल जिनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन्स नहीं लगी हैं। आज के ज़माने में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको तो हेपेटाइटिस बी के टीके लग रहे हैं बिल्कुल। लेकिन जो पुराने जमाने में थे उपलब्ध नहीं थे और किसी ने उनको समझाया नहीं या जागरूक नहीं थे और उनको हेपेटाइटिस बी के टीके नहीं लग पाए और उनको हेपेटाइटिस बी हो गया। बिल्कुल। तो अगर उनको हो गया है तो हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, उनकी दवाओं को चलाना है हेपेटाइटिस बी की। और अगर वो हमारी बात को मान रहे हैं, हेपेटाइटिस बी केवल एक कारण है जिसको कि हम ठीक कर पा रहे हैं, जिसको हम दवा दे पा रहे हैं, उसके अलावा वो शराब नहीं ले रहे हैं, खान पान ठीक रख रहे हैं, फैटी लिवर नहीं हो रहा है, क्योंकि लिवर को एक से ज्यादा जब चीजें अटैक करती हैं तो लिवर के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि चीजों को टॉलरेट कर लेता है। बिल्कुल, हाँ, झेलने की उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस बी है और साथ में आप शराब पी रहे हैं, साथ में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, साथ में आपका वेट भी ज्यादा है, तो बहुत खतरे की बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज गांव देहात मुलाकात में हमारे साथ डॉक्टर अभिनव कुमार जी थे। इन्होंने अमूमन उन सारी बीमारियों के बारे में कैसे उससे बचा जाए, क्या उसका निदान है, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।